STET 2024 के परीक्षा फल की घोषणा आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। कक्षा 9 एवं 10 के शिक्षक हेतु पात्रता की परीक्षा थी। उसमें कुल 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो जब भी शिक्षा विभाग द्वारा आगामी STET के आयोजन के संबंध में इन सभी बिंदुओं पर विचारोपरांत निर्देश संसूचित किया जाएगा, उसके उपरांत STET के आगामी परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा इस रिजल्ट के अनुसार पेपर 1 जो कक्षा 9 एवं 10 के शिक्षक हेतु पात्रता की परीक्षा थी, उसमें कुल 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार उत्तीर्णता का यह प्रतिशत 73.77 है। इसी प्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पेपर 2 जो क्लास 11 एंड 12 के लिए आयोजित की गई थी, उसके STET 2024 के अलग अलग विषयों में कुल 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी और इन सभी 29 विषयों में कुल मिलाकर 1,59,911 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनमें से कुल 1,03,050 अभ्यर्थियों ने इसमें उत्तीर्णता हासिल की है और इस प्रकार इन सभी 29 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का प्रतिशत 64.44 है। इस प्रकार STET 2024 के पेपर 1 के कुल 16 विषयों और STET पेपर 2 के कुल 29 विषयों अर्थात इन 45 विषयों में कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या 4,23,822 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से कुल 2,97,747 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार सभी विषयों 45 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल नेट प्रतिशत 70.25 है। इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात जो भी अभ्यर्थी आज की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगली बार जब भी STET का आयोजन समिति द्वारा किया जाए तो उसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई मेरिट और नॉन मेरिट का भी कुछ करेंगे इस बार? लोग कुछ सीधे सफल हो गए नहीं, इस बार भी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा फल की घोषणा की गई है, उसमें मेधा क्रमांक अर्थात मेरिट लिस्ट में उनकी संख्या क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अभ्यर्थियों को सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं,
वे शिक्षक नियोजन हेतु जो अगली परीक्षा होगी TRE 4 उसमें भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और इस कारण से जो भी परीक्षार्थी आज के इस STET 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं वे सभी शिक्षकों की भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। STET का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में किया जाता है। वर्तमान में चूंकि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के 3 चरण की परीक्षा हो चुकी है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, और TRE 3 के कई विषयों का परिणाम भी घोषित हो चुका है और कुछ विषयों का परिणाम अभी घोषित होना बाकी है। अतः अलग अलग जिलों में अलग अलग विषयों में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या के आधार पर अब इन तीनों चरणों के परीक्षाफल आने के पश्चात अभी चूंकि TRE 3 के कुछ विषयों का परिणाम अभी आना बाकी है, तो जब भी TRE 3 के सभी विषयों का परिणाम आ जाएगा उसके बाद समेकित रूप से एक स्थिति उभर कर सामने आएगी कि किस विषय में, किस जिले में, किस स्तर पर कितने शिक्षकों की रिक्ति अभी भी अवशेष है। और इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा अगली STET का आयोजन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और STET के आयोजन का निर्णय चूंकि शिक्षा विभाग के स्तर पर किया जाता है और समिति उस निर्णय के अनुपालन में परीक्षा का आयोजन करती है और शिक्षा इस परीक्षा के सभी प्रकार के गाइडलाइन, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। अतः जब भी शिक्षा विभाग द्वारा आगामी STET के आयोजन के संबंध में इन सभी बिंदुओं पर विचारोपरांत निर्देश संसूचित किया जाएगा, उसके उपरांत STET के आगामी परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी।